ओके, तो आज के हमारे पास जो बैचलर क्लास है, इसमें हम करते हैं क्या, केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना। तो कहता है कि सबसे पहले तो बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज अ बॉन्ड, व्हाट इज द बॉन्ड। जैसे मैं दिखाता हूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये एक बॉन्ड है, ठीक है ना। पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में ऐसा कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसे हम दिखाते नहीं है, बॉन्ड तो होता है ठीक है, पर दिखता नहीं है। तो फिर बॉन्ड होता क्या है? तो यार देखो, बॉन्ड कोई ऐसे लाइन या डंडा नहीं होता है भाई, ठीक है ना। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक तरह से फोर्स होती है। क्या होती है? बॉन्ड इज द फोर्स जो ये करती है, जो एटम्स को साथ में बांधे रखती है। तो एटम, सो बॉन्ड इज द फोर्स which holds atoms together। जो ये करती है, जो एटम्स को एक साथ बांधे रखती है, कहाँ पर? एक मॉलिक्यूल। सो विद इन अ विद इन अ मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो PCl5, ठीक है। तो PCl5 एक मॉलिक्यूल है। तो कहते हैं कि फास्फोरस ने क्या करा हुआ है, 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, किससे? क्लोरीन से। तो अगर कोई पूछ लेगा सर क्लोरीन के ये जो 5 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है सर, ये इसके आसपास रुके कैसे हुए हैं? तो आप ये तो आंसर दोगे कि क्योंकि सर यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? बॉन्ड। तो बॉन्ड है क्या? एक्चुअली अगर आप नेचुरली देखोगे कि नेचर में कैसे पाए जाते हैं, तो नेचर में आपको ऐसे नजर आएगा कि फॉस्फोरस बीच में है, ठीक है। और जो क्लोरीन है, क्या है, जो मेरे ख्याल में जो क्लोरीन है वो ऐसे हवा में रुके हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, तो इस तरह से नेचर में आपको क्या नजर आएगा, नेचर में आपको जैसे बॉन्ड नजर आएगा, बस आपको ऐसा मॉलिक्यूल नजर आएगा। तो इसके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जो है ये वाली, ठीक है। इसको हम क्या, हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बॉन्ड बोल दिया, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, तो अलग अलग शेप्स बनेंगे। क्या बनेंगे? अलग अलग शेप्स बनेंगी, ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम, पूरा नाम क्या रखा गया, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या नाम रखा गया है इसका? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन करने के लिए, किसको डिफाइन करने के लिए? केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिफाइन करने के लिए क्या करी गई है, बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। क्या दी गई है उसको डिफाइन करने के लिए बेटा? बहुत सारी थ्योरीज दी गई है। जैसे कि हमारे पास है कौन सी? लुईस पॉसल थ्योरी। कौन सी हमारे पास? लुईस पॉसल थ्योरी, ठीक है, जिसको आप लुईस थ्योरी भी कहते हो। फिर है हमारे पास क्या? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या? वेस्पर थ्योरी। फिर है मेरे पास क्या? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी मेरे प्यारे बच्चों? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सी? लास्ट एंड फाइनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ठीक है। वेस्पर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि इन दोनों से आएगा। क्वेश्चन तो बेटा देखो चारों के चारों से आ सकता है, पर समझने के लिहाज से इनमें जो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, ठीक है। और दूसरी हमारे पास वेस्पर थ्योरी। कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? वेस्पर थ्योरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं क्या, अभी ना आप नोट मत करें, आप ना इसको बाद में एक साथ ही नोट कर लेना, ठीक है। देखो, अगर मैं नोट करने का टाइम दूंगा आपको तो आपकी वजह फालतू में टाइम खराब होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको बाद में नोट कर लेना, या आप बीच में इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें, ओके, आगे आते हैं। अब यार सर समझने पे ध्यान दें, या नोट करना है तो नोट भी कर लेना बाद में, ठीक है ना, पॉज करके। सबसे पहले आते हैं इस पे हम, थ्योरी नंबर 1 जो आती है कौन सी मेरे पास? लुईस पॉसल की थ्योरी। इसको सिंपल हम लुईस थ्योरी भी कहते हैं, लुईस पॉसल थ्योरी। हाँ जी, क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों लुईस पॉसल की थ्योरी बॉन्ड बनाने के नाम पे? लुईस पॉसल की थ्योरी ये कहती है कि सर
ऑक्टेट रूल। क्या? कौन सा रूल? ऑक्टेट। किसकी बात करता है? ऑक्टेट रूल। ठीक है। कभी कभी इसको हम डपलेट ही बोलते हैं कि मैं बताऊंगा भी आपको, ठीक है ना। पर पहले जो थ्योरी का जिसका पहला पार्ट है वो क्या है? वो है ऑक्टेट रूल। इसका मतलब, कि लुइस ने कहा, किसने कहा? लुइस ने कहा कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी एटम, उन एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, वो एक दूसरे कंबाइन करते हैं, क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ उसको कि द एटम्स ऑफ different elements, the atoms of different elements can combine with each other so as to complete their octet या डबलेट। ठीक है। ठीक है। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं टू एक्वायर नियरेस्ट noble gas configuration, तो इन noble gas कॉन्फ़िगरेशन के उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी ऐसी है जो सबसे पास वाली नोबल गैस है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है। क्या है मेरे पास? सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो कितने एलिमेंट होगा इसके पास? 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। 2 8 और 1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा? ठीक है, इसलिए अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करनी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, करेगा। तो ये बन जाएगा क्या? Na पॉजिटिव। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या? 2,8, जो किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मानी जाती है? नियॉन की। तो इसकी नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। भाई समझ आ रही थी नहीं आ रही बात समझ में मेरी? हाँ या ना? ठीक है। चलिए। तो इसको समझने के लिए, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें आपको पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले बनाना आना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बनाना आना चाहिए हमें सबसे पहले? मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाना आना चाहिए? लुईस गैस, क्या बोल रहा हूँ यार मैं? लुईस गैस नहीं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट, ठीक है। वैरायटी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आया ना? अब बोला हम बनाते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मैंने बोला सोडियम। सोडियम में 11 मतलब कि 2,8,1। तो सोडियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे हम? 1। ठीक है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। ऐसे मान लो कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो कार्बन के आउटर शेल में आप 4 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे इस तरह से। ठीक है। जैसे मान लो है मेरे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम होता है 2,8,2। भाई 12 है तो अभी नंबर। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? 2। तो हम इसको दिखा देंगे कैसे? ऐसे करके। ठीक है। या मान लो मेरे पास फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस का क्या होता है? 15, 2,8,5। ठीक है। तो फॉस्फोरस का आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाओगे आप? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। चलो अगला, जैसे कि मैं बोल देता हूँ, मान लो मेरे पास नियॉन है। ठीक है। नियॉन। नियॉन का आउटर शेल में नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो नियॉन का स्ट्रक्चर आप लिखोगे, नियॉन का 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए जी? हाँ या ना? चलो आप बताओ मेरे को, कैल्शियम का, कैल्शियम 20 होता है। ठीक है। मेरे पास बोरोन, मेरे पास 5 है। बनाओ जरा फटाफट, चलो बनाओ, रफ में बना लो। ये 7 है। ठीक है। क्लोरीन बनाना, क्लोरीन 17 बनाने को कैसे बनेगा? देखो जरा। हम्म, देखो भाई, कैल्शियम, कैल्शियम है कितना? अगर आप इसको बाद देख रहे हो, बाद में ऐसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे अगर आप इसको, तो वहां पर आप इसको पॉज करके बना के देख लेना एक बार। मैं भी बना देता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है। तो पॉज कर लो और बना लो। तो ये क्या हो जाएगा? 2,8,8,2। तो कैल्शियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। वैसे बोरोन क्या होगा? 2,3। तो बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। नाइट्रोजन कितना होता है? 7। तो 2,5। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2
3 4 5। क्लोरीन 2,8,7। तो क्लोरीन का ऑप्शन लिखते लिखता हूँ 7, 1 2 3 4 5 6 7। भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा बनाना? आ रहा है, ठीक है। बन जाएगा कि नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। बड़े फिर आगे हम, अरे हाँ या ना, चले आगे आते हैं। आप उसको बाद में नोट कर लेंगे, नोट आप बाद में करेंगे, ठीक है। आगे आता है क्या मेरे पास? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। क्या आता है? वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। हाँ, तो वैलेंसी क्या होती है? यार देखो, वैलेंसी कुछ नहीं होती है। वैलेंसी होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लिथियम की वैलेंसी कितनी है? तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो 2,1। तो आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन से? केवल एक है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। या मैं बोल दूंगा, मान लो अपने पास मैंने बोल दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो जाए 12, तो 2,8,2। तो वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी हो गई 2। या मैं मान लो मैंने बोल दिया क्या, फॉर एग्जाम्पल, एक काम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा? 13। तो हो जाएगा 2,8,3। तो वैलेंसी कितनी आती है? वैलेंसी आती है 3, ठीक है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो 2,4, ठीक है। तो वैलेंसी हो गई 4, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जितने, क्या होता है, जितने आउटर मोशन में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ठीक है, वही क्या बन जाती है? वही वैलेंसी बन जाती है। अगर तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। किससे? 4 से। किससे? 4 से। तो वही उसकी वैलेंसी मान ली जाएगी। जैसे 1 2 3 4 तक चलेगा, ठीक है। पर अगर, अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? 4 से, ठीक है। तो फिर वैलेंसी हम ऐसे नहीं देखेंगे, उस केस में फिर हम वैलेंसी देखेंगे ऐसे। तो कहते हैं कि वैलेंसी क्या होगी उस केस में? उस केस में मेरे प्यारे बच्चों वैलेंसी होगी क्या? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर मतलब कि, मतलब क्या? वैसे मान लो कैसे, क्लोरीन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। तो अगर इसकी वैलेंसी निकालें तो इसकी वैलेंसी ऐसे आएगी, 8 माइनस आउटर मोशन 7 7 इलेक्ट्रॉन, तो -7। तो वैलेंसी आएगी कितनी बेटा? 1। समझे मेरी बात को? जैसे ऑक्सीजन बोल देता हूँ मैं, ऑक्सीजन का कितना हो गया? ऑक्सीजन का हो गया 8 एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी क्या? 2,6। तो अगर इसकी वैलेंसी निकालें तो इसकी वैलेंसी आएगी ऐसे, 8 माइनस 6। तो कितनी आई? 2। समझ गए मेरी बात? अरे हाँ या ना? तो बहुत सिंपल बात है, ये आपको बचपन में पढ़ाई नहीं है, मैं कोई पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये है ना, आपको पता है कैसे आता है, ठीक है। चलें, कोई डाउट यहाँ तक? ये बेटा बहुत ही बेसिक बेसिक बात है। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ किस लेवल की बात पढ़ा रहा हूँ? 9 10 लेवल, ठीक है। अभी तो मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा थोड़ी देर में। इतना समझ आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आते हैं इस पे हम। हाँ जी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पर आते हैं, इस पर आते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पे। तो क्या है टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स? तो कहते हैं हमारे पास बेटा देखो 3 टाइप के बॉन्ड है, ठीक है। पहला है मेरे पास कौन सा? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा है मेरे पास कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा है मेरे पास कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है जी। अरे हाँ या ना? 3 तरह के मेरे पास क्या आ रहे हैं बेटा? बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। चलो समझते हैं कि क्या होता है आयनिक बॉन्ड। बेटा देखो, आयनिक बॉन्ड जो है ना, ठीक है, इसके बारे में आप जान लो कि आयनिक बॉन्ड बनता है इसके बीच में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के बीच में, ठीक है।
जैसे कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। सो द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। जैसे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनता है Na पॉजिटिव, वहीं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनता है Cl नेगेटिव। उसके बाद उसके बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव पास आते हैं और एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सिर्फ अपोजिट चार्ज होते हैं, पास आ जाते हैं। समझ गए मेरी बात भाई? हाँ या ना? ठीक है। चलिए, मैं वाली बात आपको थोड़ी सी समझा भी देता हूँ। देखो देखो जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि बॉन्ड बनना है किसके बीच में? Na और Cl के बीच में, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, समझ लो जरा यहाँ पर। Na का एटॉमिक नंबर है 11, क्लोरीन का कितना है? 70। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1, इसकी 2,8,7। ठीक है। तो अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो Na का बनेगा क्या? सोडियम का ये, क्योंकि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक। और अगर मैं क्लोरीन का बनाऊं तो क्लोरीन का कितना बनेगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। भाई यही है। बोलो यार हाँ या ना? तो इनके बीच में अगर बॉन्ड बनना है ना, तो सोडियम को ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से देना पड़ेगा किसको? क्लोरीन को। तो जब सोडियम ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो सोडियम बन जाएगा क्या? Na पॉजिटिव। ठीक है। और क्लोरीन बन जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? क्लोरीन बन जाएगा Cl। इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या? Cl नेगेटिव। एक बना पॉजिटिव, एक बना नेगेटिव, इस वजह से पास आ जाएंगे। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। इससे हमें समझ आता है कि आयनिक बॉन्ड जो है क्या है? जो आयनिक बॉन्ड है वो बस एक फोर्स है जो अपोजिट चार्जों के बीच में लग रही है। तो उसको कहते हैं कि हम ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझे मेरी बात की नहीं समझी यार? बोलो हाँ या ना? ठीक है। चलो आपको एक और बना के दिखाओ जरा मुझे। जैसे कैल्शियम ले लो, कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। तो भाई सुना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8,2। ऑक्सीजन का 2,6। तो कैल्शियम की अगर मैं रिड्यूस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का कैसे दिखाऊंगा? 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो कहता है कि अगर इनको आपस में क्या करना है? बॉन्ड बनाना है, उस सूरत में कैल्शियम को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको देने पड़ेंगे? इसको देने पड़ेंगे। ठीक है। तो क्या बनकर आएगा चलो देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर बनकर आएगा कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो कैल्शियम बन गया, कैल्शियम बन गया 2 पॉजिटिव। ठीक है। और वहीं ऑक्सीजन ने क्या कर लिया? ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया क्या? 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई इसकी मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। चलो अब आप एक काम करो, आप मुझे बना के दिखाओ कि अगर कभी बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? Al और N के बीच में। किसके बीच में? Al और N मतलब नाइट्रोजन के बीच में। तो बॉन्ड कैसा बनेगा? एल्यूमिनियम क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है 13। ठीक है। और नाइट्रोजन होता है क्या? 7। ठीक है। चलो ट्राई करो एक बार पॉज करके फटाफट। देखते हैं कैसा बनेगा। तो 2,8,3 नाइट्रोजन 2,5। ठीक है। तो इसके आउटर मोशन में 3, इसके आउटर मोशन में 5। तो देखो क्या होगा। एल्यूमिनियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3। नाइट्रोजन आउटर मोशन में 5, 1 2 3 4 5। तो कहता है कि अगर इसको बॉन्ड बनाना है उस सूरत में इस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जैसे कि एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है।
तो उस सूरत में क्या होगा, ये बन जाएगा क्या, अच्छा यहाँ पे एल्यूमिनियम है यार, ये Al, तो ये हो जाएगा Al 3 पॉजिटिव। और हमें नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उसके ऊपर नेट चार्ज कितने का आ जाएगा, 3 नेगेटिव का। तो ये बन जाएगा क्या हमारे पास, Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइट। समझ गए, ठीक है। चलो एक और ले लो एग्जाम्पल, CaF2 का, इसका एग्जाम्पल ले लो, CaF2 का। तो सी अगेन 20, फ्लोरीन 9, और दूसरा फ्लोरीन में क्या होता है, 9 होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2,8,8,2, इसकी 2,7, इसकी 2,7। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ठीक है जी। तो जरा देखते हैं कि कैसा होगा। तो कहता है कि कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम में आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, कहाँ से कहाँ पर, जरा देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। अच्छा, इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद ये होगा कि कैल्शियम बन जाएगा, क्या कैल्शियम बन जाएगा 2 पॉजिटिव, और ये फ्लोरीन दो एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बन जाएंगे क्या, F नेगेटिव और F नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा इस तरह फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में करना, होमवर्क क्वेश्चन आपके पास किसके बीच का, सी ए, नहीं सी ए छोड़ो, आप पोटेशियम सल्फाइड बना के लाना, ठीक है, बना लोगे। पोटेशियम सल्फाइड क्या होता है, पोटेशियम सल्फाइड होता है K2S, क्या होता है, K2S। भाई बोलो यार, हाँ या ना, ये बना के दिखाऊं, या ये तो होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। चलो, चलो मैं बनवाई देता हूँ इसको, अगर आपको दिक्कत हो गई तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन, एटॉमिक नंबर 19, तो 2,8,8,1, ठीक है। पोटेशियम 2,8,8,1। सल्फर कितना होता है, 16, 16, 2,8,6, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कैसे आ रही है पोटेशियम की, एक, इसकी एक, सल्फर की 1 2 3 4 5 6, ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहाँ पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देखे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देख लेते हैं, मैं सुनाता हूँ। ये बन जाएगा के पॉजिटिव, ये भी बन जाएगा के पॉजिटिव, ठीक है। और जो सल्फर है वो बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 नेगेटिव। और इस तरह फॉर्मेशन होगी किसकी, हाँ जी, K2S, इसी फॉर्मेशन होगी K2S, पक्का, ठीक है। चलें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाना क्या सीखा, यहाँ अभी अभी हमने बनाना सीखा आयनिक बॉन्ड, क्या बनाना सीखा, आयनिक बॉन्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बनते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कौन से वाला, हाँ जी, तो फटाफट, कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए।